हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा केस स्टडी है ग्वांटानामो बे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ग्वांटानामो बे में क्या हुआ था। तो अमेरिकन स्पेनिश वॉर हो रही थी। ठीक है, अमेरिका और स्पेन में वॉर हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो स्पेन है उसका क्यूबा से वॉर हो रहा था। ठीक है, अब स्पेन का जो क्यूबा से वॉर हो रहा था तो अमेरिका चाहता था कि जो क्यूबा है उसको इंडिपेंडेंस मिल जाए। ठीक है, अब क्योंकि यूएस चाहता था कि क्यूबा को इंडिपेंडेंस मिल जाए, इसीलिए जिससे क्यूबा की लड़ाई थी, मतलब कि स्पेन, अमेरिका की स्पेन से वॉर चल रही थी। क्यों? बस क्यूबा की इंडिपेंडेंस के लिए। अब इस सारे वॉर का रिजल्ट क्या होता है कि एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, जिससे जो यूएस और स्पेन है उसके बीच में जो है एक तरीके की पीस ट्रीटी है कि आगे से हम नहीं लड़ेंगे, और यूएस का एक थोड़ा सा छोटा कंट्रोल किस पे आ जाता है, स्पेन के ऊपर आ जाता है। साथ में ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद होती है प्लेट अमेंडमेंट। ये जो प्लेट अमेंडमेंट है, इससे क्या होता है? इससे होता है ये कि स्पेन का जो ग्वांटानामो बे है, ठीक है, ये 99 ईयर की लीज पे बहुत ही मिनिमल प्राइस पे किसके पास चला जाता है? यूएस के पास। ठीक है, अब ये जो ग्वांटानामो बे है, ठीक है, क्या हुआ? यूएस को कुछ राइट्स मिल गए स्पेन के, और ग्वांटानामो बे मिल गया किस फॉर्म में? एज इट्स नेवल बेस, नेवी का बेस बन जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे शुरू शुरू में क्या है, 99 ईयर्स की लीज मिल गई। ठीक है, बहुत कम पैसे में। पहले तो उसने नेवी का बेस बनाया। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज कर दिया ग्लोबल ट्रेड वहां से। ठीक है, उसको बेस बना के पूरे वर्ल्ड में जो था, पूरे ग्लोब में वो क्या करने लग गए, ट्रेड करने लग गए। अब यहाँ तक बात भाई सारी सही थी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसने सोचा कि इसको हम क्या करते हैं, डिटेंशन सेंटर बना देते हैं क्रिमिनल्स के लिए। जो मिलिट्री कमीशन थी उसको दे दिया उसको कंट्रोल। अब डिटेंशन सेंटर बन गए, एक तरीके से इन्होंने बना दी जेल ग्वांटानामो बे में। ठीक है, डिटेंशन सेंटर बन गए। ऊपर से किसका कंट्रोल है? मिलिट्री का कंट्रोल है। वहां पर टॉर्चर करते, उनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट देते, और हर चीज डिग्रेडिंग वैल्यूज थी। ठीक है, और ये टॉर्चर करते करते वो क्या करते, स्लीप डिप्रीवेशन, सोने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि यार नींद नहीं लेगा आदमी तो वो पागल होके कुछ भी बोलेगा, ताकि वो सच बोल दे या वो कुछ भी बोले, इसलिए स्लीप डिप्राइव करते हैं। वाटर बोर्डिंग कर देते कि अगर उसको यहाँ पर रखा है तो इसमें सारा पानी भर देंगे, बोल 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 वरना, वो वाला सीन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ होने लगा, बहुत ही डिग्रेडिंग और इनह्यूमन ट्रीटमेंट होती थी। ठीक है, फिर 2006 में जो स्पेशल रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें पता लगा कि ये सब हो रहा है भाई वहां। तो उन्होंने कहा कि बंद कर दो इसको, जो ये डिटेंशन सेंटर तुमने ग्वांटानामो बे में खोला है इसको बंद कर दो। ये नेवी बेस था, इसको नेवी बेस ही रहने दो, यहाँ पर डिटेंशन सेंटर नहीं रहेगा। पर कुछ नहीं हुआ। अब प्रेजेंट में इसकी क्या सिचुएशन है? प्रेजेंट में आज भी 30 डिटेनीज वहां हैं। उनकी जो इम्प्रीजनमेंट है वो नेवर एंडिंग है। क्या पता उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जो ये वायलेट करता है, वो क्या क्या है? इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, डिग्रेडिंग इन ह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही है, उनके सारे राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं। फिर कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा है, इनह्यूमन डिग्रेडिंग जो है वो पनिशमेंट्स दी जा रही है। साथ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वही डिग्रेडिंग और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, पनिशमेंट, साथ में राइट टू लाइफ वायलेट करना। तो ये सब जो है, इन सब को ये ग्वांटानामो बे का जो केस है वो वायलेट करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।